नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में दूषित जल पीने से 10 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। और इंदौर आप जानते ही हैं कि पूरे भारत में स्वच्छता की रैंकिंग को लेकर प्रसिद्ध है। पिछले कई सालों से इंदौर स्वच्छता की रैंकिंग में 1 नंबर का स्थान हासिल करता रहा है। उसके बावजूद आप देखिए कि वहाँ पर इंदौर जैसे इतने शानदार शहर में दूषित जल से मौतें हो गई। और एक और आश्चर्य की बात है कि दूषित जल से जो मौतें हुई हैं उसमें किसी भी अफसर और इंजीनियर को दोषी इस रूप में नहीं माना गया कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो, किसी बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हो, चीफ इंजीनियर की, एडिशनल चीफ इंजीनियर की, एक्शियन की, एएन की, उस जिले के कलेक्टर की, एडीएम की, एसडीएम की, कोई नहीं। सब के सब इस मुद्दे पर लीपापोती करने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा की सरकार चुनाव में जो वादा करके आई थी, अभी साल भर पहले मुश्किल से जब चुनाव हुए थे तब ये वादा किया था कि चूंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होनी चाहिए, तो यहाँ पर इंदौर जो नगर निगम है, जो बोर्ड है, वहाँ पर भी यदि भाजपा की सरकार आए तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। आप ये देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार में क्या क्या हो रहा है। दूषित जल से 10 लोगों की मौत हो गई, एक दो मौत हुई तब भी प्रशासन और सरकार वहाँ पर जागे नहीं। उसके बाद जब मौतों की संख्या बढ़ने लगी तब सरकार की और प्रशासन की नींद टूटी और तब थोड़ी बहुत खलबली वहाँ पर मचना शुरू हुई। ये हालत है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ प्रशासन है। मध्य प्रदेश में तो लगातार 20-25 साल से लगातार भाजपा का ही राज है और ये हालत हो चुकी है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, वो तक वहाँ पर मैसर नहीं है। पानी की लाइन में संक्रमण हो गया, दूषित जल मिल गया, पाइपलाइन कब से खराब पड़ी है इसकी कोई चिंता किसी को नहीं, ना कोई सरकार को, ना कोई और। हाँ, यदि यही कोई मुद्दा होता, कोई हिंदू धार्मिक मामला होता, कोई गाय का मामला होता या कोई मुसलमान का मामला होता, तब आप देखिए भाजपा का कार्यकर्ता से लेकर तमाम लोग, तमाम हिंदूवादी संगठन सॉरी, बुरी तरह पिल पड़ते। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अब सवाल ये कि प्रश्न कौन लगाए, उंगलियां कौन उठाए। यदि यही मुद्दा किसी कांग्रेस के राज्य में होता ना दोस्तों, तो अब तक तो बवाल तूफान आ जाता पूरे देश में कि 10 मौतें हो गई और कांग्रेस की कब्र खोद दी जाती, उसके इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ लिए जाते और पुरानी तमाम चीजें गिनाई जाती कि नेहरू के शासन से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के शासन तक तमाम जितनी भी नाकामियां, कमजोरियां हैं, वो सब की सब अब तक आपके सामने आ चुकी होती। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, इसलिए तो नाकामियां आमने का सवाल नहीं होता। ये तो चूंकि मौतें हो गई इसलिए वो पता चल गया, और यदि 10-20 लोग बीमार हो जाते तो शायद ये मुद्दा हल्की फुल्की खबर बनकर कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता। ये भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों हालत है। मैं आपको दोस्तों बताता चलूं कि पिछले 15 साल से केंद्र में अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के ज़्यादातर राज्य हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई कई राज्यों में तो 10-10 साल से है, 15 साल से है। मध्य प्रदेश में करीब 20-25 साल से भाजपा की सरकार है। इस देश में जो पेयजल की हालत है, उसकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता की हालत है, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद आप तय करें कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन या सिंगल इंजन, जो जो इंजन के दावे किए गए उन दावों का क्या हुआ और देश को वास्तव में क्या मिल रहा है। देश एक तरफ दावा किया जा रहा है कि चौथी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन गया है विश्व की। ये केंद्र सरकार ने दावा किया है, आपको पता ही होगा, जीडीपी के आधार पर। लेकिन हालत यह है कि देश को पेयजल की जो जरूरत है, शुद्ध जो पेयजल है, वो पर्याप्त तौर पे नहीं मिल पा रहा है। कब तक मिल पाएगा ये भी कोई दावा और वादा न केंद्र सरकार ने किया है। जैसे भ्रष्टाचार को लेकर कोई दावा और वादा केंद्र और राज्यों की सरकारें नहीं करती हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों। इसी तरह पेयजल या जो दूसरी बुनियादी ज़रूरतें हैं
उनका वादा और दावा भी सरकारें कभी नहीं करती हैं कि इन समस्याओं का समाधान वो कब तक कर देंगे सत्ता में रहने के बाद। मैं आपके सामने पेयजल की देश की जो कड़वी हकीकत है, जो उसका जो काला अध्याय है, वो आपके सामने रखता हूँ, बताता हूँ आपको देश में कितना, देश आज की हालत क्या है और देश कितना भयावह संकट का सामना सामना करने जा रहा है आगामी चंद वर्षों में ही। आप देखिए दोस्तों, वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक 122 देशों में भारत का स्थान 120वां है। यानी कि जो आप क्वालिटी ऑफ वाटर पी रहे हैं, जो अच्छा होना चाहिए, उसमें आपका 120वां स्थान है। केवल आपसे दो देश हैं, वो उनमें ही भारत से ज़्यादा खराब पानी मिल रहा है। बाकी आप देखिए कि भारत की हालत पेयजल के मामले में क्या है। ये हालत है, मैं आपको बताता चलूं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये पैमाना तय किया है, ये पैरामीटर तय किए हैं कि जो पानी की पाइपलाइन है, जो जहाँ से पानी सप्लाई होता है घरों तक, वो 30 से 50 सालों के अंदर बदली जानी चाहिए। अब ये बात आप बेहतर जानते होंगे या आपके पेरेंट्स परिजन जानते होंगे, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, कि आखिरी बार पेयजल की लाइन कॉलोनियों में कब बदली गई थी। सरकारी पेयजल की लाइन की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा। तो आपको पता होगा, मुझे नहीं लगता कि शायद कभी पेयजल की लाइनें कहीं पर बदली गई हों, और बदली गई होंगी तो कोई चुनिंदा स्थानों पर बदली गई होंगी। व्यापक स्तर पर शायद कहीं भी ऐसा बदलाव देखने को नहीं आता। ये हकीकत है दोस्तों। तो भारत में दोस्तों हालत क्या है, कितनी गंभीर हालत है दूषित पेयजल के मामले में, कि भारत में गंदा पानी पीने से और इससे होने वाले रोगों से हर साल 2 लाख मौतें होती हैं दोस्तों। 2 लाख मौतें, ये आंकड़ा कितना बड़ा है, ये कितना भयावह और डराने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई है, ये इस देश के विकास की तमाम आर्थिक दावे और वादों की ये सच्चाई है कि देश में हर साल 2 लाख मौतें संक्रमित पानी से होने वाली बीमारियों से होती हैं। जल संसाधन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, वर्ष 2030 तक देश में जलापूर्ति की मांग दुगनी हो जाएगी। और हालत क्या है दोस्तों, इस 2030 वर्ष तक देश की 40% आबादी को स्वच्छ जल नहीं मिल पाएगा। यानी करीब करीब आधी आबादी को, देश की 40% आबादी को स्वच्छ जो पेयजल है, पीने का पानी है, वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये हमारी उपलब्धियों की जो शान है, ये जो हमारे जो उपलब्धियों के बारे में जो दावे और वादे किए जाते हैं तमाम फील्डों में, लेकिन जो सच्चाई है वो कितनी कड़वी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये दोस्तों हालत है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, सत्ता में आने से पहले तमाम वादे और दावे, और सभी राजनीतिक दल करते हैं, इसमें कोई भी पीछे नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। सबकी हकीकत दोस्तों इस हमाम में सब के सब नंगे नजर आते हैं। ये हालत है देश में कि कोई भी मुद्दा आप उठा के देख लीजिए, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ऐसे मुद्दे जिनसे वोट, इन मुद्दों से दोस्तों दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि वोट बैंक नहीं खींचा जा सकता। पर्यावरण का मुद्दा है, वायु प्रदूषण का मुद्दा है, जल प्रदूषण का मुद्दा है, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दों पर वोट नहीं खींच सकते दोस्तों। वोट खींच सकते हैं धार्मिक मुद्दों को लेकर, सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर, जातिवाद को लेकर, धर्म को लेकर, गाय के मुद्दे को लेकर, हिंदू मुस्लिम को मुद्दे को लेकर, इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर वोट खींचे जाते हैं दोस्तों। तो जब जिन पर वोट ही नहीं मिलते, जिस आधार पर उनका मानना है राजनीतिक दलों का, देश के मतदाता बड़े समझदार हैं दोस्तों। मतदाताओं ने कई बार स्वाद चखाया है इस गलतफहमी का राजनीतिक दलों को, कि जो रियल इश्यूज हैं, जो वाकई असली मुद्दे हैं, उनको यदि वो सामने नहीं रखेंगे, उन पर वो अमल नहीं करेंगे, उन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो मतदाता उनको नकार देंगे। लेकिन हालत ये, बेशर्मी की हालत ये है, इसके बावजूद भी राजनीतिक दल सबक सीखने को तैयार नहीं है। ये दोस्तों हालत है कि अब आप देखिए कि ऐसी मौतें होती हैं जो दिल दहला देती हैं, चाहे वो दुर्घटनाओं में मौतें हों, चाहे वो प्रदूषण से मौतें हों, चाहे वो पेयजल से मौतें हों। मौत तो दोस्तों मौत होती है, चाहे वो किसी की हो, चाहे एक की हो, चाहे 10 की हो, चाहे ज़्यादा की हो। लेकिन इससे सरकार जो है उन पर कोई अंतर नज़र नहीं आता, उनकी कार्य प्रणाली पर कोई बहुत ज़्यादा अंतर आपको नज़र नहीं आता। हालत यह है दोस्तों कि नौकरशाही
की जो हालत है वो पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि उनके खिलाफ कभी कोई कठोर एक्शन नहीं होता जब तक नौकरशाही को इन मुद्दों पर जवाबदेह बनाकर उनको जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा दोस्तों, तब तक ऐसी वारदातें, ऐसी पुनरावृत्तियां, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे हादसे दोस्तों होते रहेंगे। अब हो रहे हैं और दोस्तों आगे भी होते रहेंगे। ये दोस्तों सच्चाई है, इससे कोई नकार नहीं सकता कि नौकरशाही जो है वो दोस्तों देश में कुंडली मार के बैठी हुई है, वो नाकारा हो चुकी है। उसका कोई अभी केंद्र सरकार ने तमाम कानूनों में संशोधन किए हैं, तमाम तरह के नए नियम हटा दिए, पुराने कानून हटा दिए, बहुत सारे नए कानून लेके आए, लेकिन कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि सड़क पे यदि गड्ढा है तो उसके लिए नगर निगम का, नगर विकास न्यास का, किसी प्राधिकरण का कोई अभियंता, कोई वहां पर जो डिप्टी कमिश्नर है वो उसका जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ यदि दुर्घटना में कोई मरता है तो एफआईआर दर्ज होगी। ये कहीं भी नहीं है दोस्तों, और जब तक ऐसा प्रावधान देश में नहीं आएगा ना दोस्तों, तब तक आप ये मान के चलिए ये खबरें सिर्फ अखबारों की, मीडिया की ऐसी वारदातें, ऐसी दुर्घटनाएं, घटनाएं सुर्खियां बनती रहेंगी, आज भी बनती हैं और आगे की बनती रहेंगी, और हम और आप केवल हाथ मसलते रह जाएंगे। हमारे हाथ में केवल अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, और जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।